नमस्कार। हम ज्ञान सुधा पर कामायनी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर रहे हैं। कामायनी के वे तथ्य जो परीक्षा उपयोगी हैं और साथ ही इसके वे सर्ग जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और नेट और जेआरएफ के पाठ्यक्रम में समावेशित है। हम उन सर्गों का व्याख्यात्मक अध्ययन भी यहाँ प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है और यदि जयशंकर प्रसाद को देखें तो वो छायावाद के 4 महत्वपूर्ण आधार स्तंभों में से एक जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में कलाधर शीर्षक से ब्रजभाषा में कविताएं लिखा करते थे और इनकी पहली कविता यदि देखें तो सावन पंचक कलाधर उपनाम से ही प्रकाशित हुई थी। 1906 में ये कविता प्रकाशित होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है तो सावन पंचक शीर्षक से 1906 ईस्वी में ये कविता भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। जयशंकर प्रसाद की जो पहली पुस्तक है उर्वशी यदि देखें, जो उर्वशी एक चंपू काव्य है जिसमें जो 1909 में प्रकाशित होती है। एक तरह का गद्य और पद्य मिश्रित रचना है, चंपू काव्य है ये। कानन कुसुम खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ पहला काव्य ग्रंथ है। कानन कुसुम 1913 ईस्वी में आता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो जयशंकर प्रसाद भारतेंदु युग से द्विवेदी युग से काव्य रचना करना प्रारंभ होते हैं और छायावाद तक वो सतत कविताएं लिखते जाते हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 और देहावसान 15 नवंबर 1937 को होता है। कामायनी की यदि हम बात कर रहे हैं 1935 इसका प्रकाशन वर्ष है। यद्यपि कई पुस्तकों में 1936 और कई में 1937 भी मिलता है, लेकिन जो शोध के आधार पर ये कहा जा सकता है और उन पुस्तकों को आधार पर जिसको हमने प्रामाणिक माना है वहाँ प्रकाशन वर्ष 1935 ठहरता है। तो हमने जैसा देखा प्रसाद द्विवेदी युग से कविता की रचना प्रारंभ करते हैं। खड़ी बोली में देखते हैं तो 1913 में जो कानन कुसुम से वो रचना करना प्रारंभ करते हैं और उसके बाद सतत प्रेम पथिक 1913 में लेकर आते हैं और झरना 1918 में, आंसू 1925 में और लहर 1933 और कामायनी 1935 में। तो इस प्रकार सतत वो काव्य रचना करते चलते हैं और ये काव्य यात्रा जहाँ पहले वो व्यक्तिगत पीड़ा से प्रारंभ करते हैं, अंततः वो जनजीवन की करुणा तक, समष्टिगत सुख तक, समाज तक पहुंच जाती है। और इस प्रकार यदि हम देखें तो आनंद सर्ग की यात्रा तक करता हुआ जो प्रसाद की काव्य यात्रा है वो दिखाई देती है। कल हमने देखा था चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन है, जिसका पहला प्रकाशन 1918 में होता है, दूसरा 1928 में होता है। वस्तुतः चित्राधार में एक साथ 10 रचनाओं का संकलन हुआ, जिसमें से कानन कुसुम, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व काव्य संग्रह भी है। प्रेम पथिक भी ब्रजभाषा में लिखा हुआ है और 1909 में लिखा गया और तदनंतर 1914 में खड़ी बोली में इसका रूपांतरण हुआ। हमने आंसू महाकाव्य की बात की। यदि हम कामायनी की बात करते हैं तो कामायनी एक महाकाव्य है और विश्व की अनेक भाषाओं में इस कृति का अनुवाद हो चुका है। कामायनी में प्रसाद ने दर्शन के माध्यम से, जो दृश्य धातु से दर्शन बना है, और दर्शन के माध्यम से जीवन के रहस्यों को सुलझाने की चेष्टा की है। किसी चीज को विशेष प्रकार से देखना यहाँ दृश्य है और दर्शन में वही बात है। प्रसाद दर्शन के सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ व्यावहारिक पक्ष को भी प्रस्तुत करते हैं। तो जो भी
चाहे विद्या दर्शन आया हो या बौद्ध दर्शन आया हो या अरविंद दर्शन आया हो, गांधी दर्शन आया हो, उसके सैद्धांतिक पारिभाषिक शब्दावली से लेकर सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ वे उसके व्यावहारिक पक्ष को भी प्रस्तुत करते हैं। यदि हम प्रसाद की मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पीठिका को देखें तो प्रसाद शिव मत के अनुयायी थे, अर्थात शिव की सत्ता में विश्वास रखने वाले थे। वे कश्मीरी शिव मत को मानते थे और जो कश्मीरी शिव दर्शन है वही प्रतिभिज्ञा दर्शन है। इसे त्रिक दर्शन भी कहा जाता है, इसे शैव द्वैतवाद भी कहा जाता है, इसे ईश्वराद्वैतवाद भी कहा जाता है और इसे स्पंद दर्शन इन नामों से भी जाना जाता है। तो यदि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि इसके जो समानार्थी यदि प्रतिभिज्ञा दर्शन के कहे जाएं तो उनमें त्रिक दर्शन, शैव द्वैतवाद, ईश्वराद्वैतवाद, स्पंद दर्शन और आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। प्रतिभिज्ञा दर्शन का जो प्रारंभ है वो 9वीं शताब्दी में कश्मीर से माना जाता है। माहेश्वर संप्रदाय का एक दर्शन है जिसके अनुसार भक्त वत्सल महेश्वर ही अर्थात शिव ही परमेश्वर माने जाते हैं। इस दर्शन के प्रारंभिक उन्नायकों में यदि हम देखें तो वसुगुप्त माने जाते हैं और जो वसुगुप्त है उन्होंने शिव सूत्रों की रचना की है। तो ये वही वसुगुप्त है जिन्होंने शिव सूत्रों की रचना की, तो इसलिए ये उनके प्रारंभिक उन्नायकों में जाने जाते हैं। और तदनंतर जो सोमानंद हुए हैं और अभिनव गुप्त काव्यशास्त्री आचार्य जिन्होंने तंत्रालोक की रचना की और क्षेमराज जिन्होंने प्रतिभिज्ञा दर्शन ग्रंथ लिखा है, इन आचार्यों का कश्मीर सेवागम को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने इस दार्शनिक मत का प्रचार प्रसार किया। तो जो अभिनव गुप्त का जो तंत्रालोक है वो आनंद को एकमात्र रस मानता है और इसी तरह क्षेमराज भी इसे ही मानते हैं। तो इन्होंने जो कश्मीरी सेवागम ये जो दर्शन है, प्रतिभिज्ञा दर्शन है, इसको प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। यदि देखा जाए तो ये सिद्धांत जो है शंकर के अद्वैतवाद से भिन्न है। शंकर का अद्वैतवाद जगत को मिथ्या मानता है। वो कहता है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो ब्रह्म को तो सत्य मानता है लेकिन जगत को मिथ्या मानता है। लेकिन प्रतिभिज्ञा जो दर्शन है वो ये कहता है कि ये संसार जो है वो उस शिव के अस्तित्व के कारण ही और उसकी इच्छा के कारण ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसके संसार के अस्तित्व को ये सिद्धांत नकारता नहीं है वरन स्वीकार करता है। तो प्रतिभिज्ञा दर्शन और अद्वैतवाद में ये अंतर है कि ये संसार के अस्तित्व को स्वीकार करता है। अब प्रतिभिज्ञा दर्शन क्या है इसे जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कामायनी है वो पूरी की पूरी इसी प्रतिभिज्ञा दर्शन के विभिन्न पक्षों पर टिकी हुई है। इसको समझे बिना उसके विषय में हम ज़्यादा नहीं जान सकते। तो प्रतिभिज्ञा दर्शन का यदि इसमें प्रतिभिज्ञा का अर्थ देखें, इसका हम शाब्दिक परिभाषा देखें तो प्रति धन अभिज्ञा से ये शब्द बना है और इसका अर्थ है पहले से जो देखा हुआ है उसे पहचानना, फिर से जानना। तो व्यक्ति पहले से जानता है अपने अस्तित्व के बारे में, लेकिन कुछ कारणों से वो भूल गया है, तो उसे फिर से जानना, फिर से पहचानना ही प्रतिभिज्ञा है। यहाँ पर कुछ शब्दावली आती है विकार, मल, कंचुक या वासना। दरअसल ये वो आवरण है जो जीव के वास्तविक स्वरूप को ढक लेते हैं। तो जब जीव पर ये आवरण आ जाते हैं तो जीव अपने स्वरूप को
भूल जाता है। जीव अपने पूर्व रूप में, अपने वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो शिव ही होता है। तो वास्तविक जो रूप है जीव का, वो यदि देखा जाए तो जीव अपने वास्तविक रूप में शिव ही होता है। तो उसे वो भूल जाता है इन वासनाओं के कारण, इन विकारों के कारण, इन मलों के कारण। इसलिए वहाँ पर शिव जो है वो जीव में बदल जाता है। और ये आवरण कौन कौन से हैं? कला, विद्या, राग, काल और नियति। ये वो 5 आवरण हैं जिसके द्वारा जो माया जो है इन 5 कंचुकों से आवृत करके जो शिव को जीव बना देती है। जो जीव जो अपने पूर्व रूप में शिव होता है, वो उसे जीव स्वरूप प्रदान करती है। और जीव अपने स्वरूप को पुनः पहचान कर शिवत्व को प्राप्त करता है। ये पुनः पहचान कर शिवत्व को प्राप्त करना ही प्रत्यभिज्ञा है। तो यहाँ पर भेद, माया से भेद उत्पन्न होता है और फिर जो अभेद की स्थिति आती है शिवत्व की, और ये भेदाभेद यहाँ पर होता है। तो यही त्रिक दर्शन कहलाता है, भेद, भेदाभेद और अभेद। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है वो त्रिक दर्शन इसीलिए इसे कहा गया है। यदि प्रत्यभिज्ञा दर्शन में विश्व की स्थिति जाने, संसार की स्थिति जाने, तो जैसा कि हमने कहा संसार को यथार्थ मानता है। और ये इस तरह उससे यदि देखा जाए तो शंकर के अद्वैतवाद से अलग है। इसीलिए इसे नव्य वेदांतवाद भी कहा जाता है प्रत्यभिज्ञा दर्शन को। तो ये कहता है इस सिद्धांत कि विश्व मिथ्या न होकर यथार्थ है और विश्व जो है शिव की इच्छा या अभिव्यक्ति का परिणाम है। और विश्व ऐसा नहीं है कि कोई नई रचना है, अपितु पहले से ही विद्यमान वस्तु का प्रकटीकरण है, ये कहता है। इसीलिए जो ईश्वर जो है और ईश्वर और जगत का संबंध ये जो बताता है, शिव और जगत का संबंध ये जो सिद्धांत बताता है, वो दर्पण बिंबन का बताता है कि दर्पण में जिस प्रकार बिंब दिखाई देता है उस प्रकार का बताता है। इसीलिए इसे प्रतिबिंबवाद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि शक्ति और शिव मिलकर ही प्रकाश विमर्श करते हैं। और जो शक्ति है, जो प्रकृति है, वो शिव में ही समाहित है। और शिव यदि चैतन्य है तो प्रकृति के ही कारण है, इसलिए एक सत्ता को ये मानते हैं। यहाँ पर शिव को चैतन्य बताया गया है, सक्रिय और गतिशील मानते हुए उसके 5 कृत्य, 5 कर्म बताए गए हैं कि वो सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि का स्थिति अर्थात उसमें स्थैर्य लाते हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका करते हैं। संहार, सृष्टि का विनाश भी वो करते हैं। सृष्टि का तिरोधान, तिरोधान का अर्थ है कुछ चीजें छिपती है, कुछ सामने आती है रहस्य की भांति। जब मनुष्य को ज्ञान होता है तो उसके सामने रहस्य की भांति कई चीजें प्रकट होती हैं, उसे ही तिरोधान कहते हैं। और उसके पश्चात जो व्यक्ति है, यह जीव है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है और ये आनंद शिव के अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकता है, ये बात वो कहते हैं। तो यहाँ पर शिव चिद रूप है, शिव को शाश्वत रूप में माना गया है, शिव को प्रकाश रूप कहा गया है और शक्ति विमर्श रूप में मानी गई है। शक्ति से ही शिव में चेतनता का बोध होता है, उसके अभाव में शिव जो है जड़ है। ये अहम इदम इदम अहम की बात करता है, अर्थात यह मैं यह हूँ और वह भी मैं हूँ। तो यहाँ पर ये करके वो जो आभासी भेद है वो समाप्त कर देता है। ब्रह्म और संसार का जो आभासी भेद है वो समाप्त कर देता है। और जब ये आभासी भेद समाप्त हो जाता है ब्रह्म और जीव का, ब्रह्म और संसार का, तो वहाँ समरसता की स्थिति आ जाती है, एक तरह से निर्द्वंद्वता की स्थिति आ जाती है। तो ये बात यहाँ पर प्रसाद कहते हैं। और ये जो ज्ञान है
ये जो समरसता का ज्ञान है, ये ज्ञान क्रिया और भक्ति के समन्वय से प्राप्त होता है, इस बात की प्रसाद पैरवी करते हैं। तो ये सारे सिद्धांत जो हैं वो प्रत्यभिज्ञा दर्शन के तहत यहाँ पर आते हैं। ये बात प्रसाद पूरी कामायनी में पग पग पर यहाँ पर कहते हैं। यदि हम कामायनी के सर्गों की बात करें तो प्रसाद कामायनी के सर्गों का नाम किसी नायक के आधार पर नहीं रखते हैं, किसी घटना के आधार पर नहीं रखते हैं, वरन जो मनुष्य के विभिन्न मनोभाव हैं उनके आधार पर प्रसाद इनके सर्गों का नाम रखते हैं, जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये सर्ग हैं। तो इन सर्गों में के माध्यम से बताना चाहते हैं मनु कि केवल कोई कथा कहना या प्रसाद का ध्येय नहीं है, वरन इसके माध्यम से वे मानव मन की जो परिवर्तनशील स्थितियां होती हैं उससे एक पाठक को परिचित कराना चाहते हैं। उनका ये मन रहा है। और कला पक्ष की दृष्टि से ये कृति श्रेष्ठ कृति है, महाकाव्यत्व की दृष्टि से ये श्रेष्ठ कृति है, और जो वातावरण विधान की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वो श्रेष्ठ कृति है। अनेक जो घटनाओं का सृजन है वो परिवेशगत बाधा के रूप में आया है, और उनके माध्यम से किस प्रकार जो कथानायक है मनु, उसके मन में चिंता मनोभाव का जागृत होता है, और उसके पश्चात किस प्रकार आशा का आगमन होता है, और आशा के आगमन के पश्चात किस प्रकार एक विश्वास और आत्माभिमान की विकसित मनोवृत्ति होकर श्रद्धा उसके जीवन में आती है। ये सारी चीजें, और फिर श्रद्धा के आगमन से किस प्रकार काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या तक उसकी निर्मिति होती है। और जो अंतिम सर्ग हैं संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, मुख्यतः निर्वेद से लेकर आनंद तक, वहाँ जो आनंदवाद है, समरसतावाद है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन है, ये चरम पर कामायनी में दिखाई देता है। तो सर्गों में यदि देखें तो चिंता और आशा जो सर्ग है वो निर्वेद, और निर्वेद सर्ग जो है आला में लिखे गए हैं। रहस्य, ईड़ा, श्रद्धा, काम और लज्जा सर्ग जो है वो लावनी में लिखे गए हैं। रोला छंद में संघर्ष सर्ग लिखा गया है। आनंद सर्ग सखी छंद में, वासना रूपमाला छंद में, और यदि इस कृति के पुरस्कार की बात करें तो 1937 ईस्वी में ही कामायनी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त होता है। तो कामायनी के जो महत्वपूर्ण सर्ग हैं, चिंता से शुरू होकर आनंद सर्ग तक की यात्रा करता हुआ मनुष्य जो है वो नजर आता है। यदि इसके जो सर्गों को याद करने का एक क्रम यदि देखा जाए और उसके एक ट्रिक के रूप में यदि देखा जाए तो उसे इस तरह से पढ़ा जा सकता है कि चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। ये तो कुछ प्रारंभिक सर्गों को नाम याद किया जा सकता है कि चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। लज्जित का अर्थ है लज्जा। तो 6 सर्गों के नाम इस तरह याद होते हैं। और उसके बाद कर्म की ईर्ष्या से ईड़ा ने स्वप्न में संघर्ष किया। तो इस प्रकार अगले सर्गों के नाम याद किए जा सकते हैं कि कर्म की ईर्ष्या से ईड़ा ने स्वप्न में संघर्ष किया। तो ये सर्गों के नाम इस तरह याद रखे जा सकते हैं। और अंतिम जो 4 सर्ग हैं उनके नाम नी, द, र, आ अर्थात निद्रा से किए जा सकते हैं, जिसको यदि देखें तो निर्वेद,
दर्शन, रहस्य और आनंद, निदरा, इसे निद्रा से समझा जा सकता है। इस शॉर्ट फॉर्म से इसे याद किया जा सकता है। तो ये मनुष्य के विकास का, मनुष्यता के विकास का एक रूपक है। चिंता सर्ग इसका पहला सर्ग है, और जो विवस्वत मनु है श्रद्धा सर्ग में, यदि कामायनी की बात करें तो वहां पर जो विवस्वत मनु आदि पुरुष के रूप में नजर आते हैं, वो जल प्लावन के बाद किस प्रकार बचे रहते हैं और किस प्रकार वो मानव जाति के आदि प्रवर्तक के रूप में शेष बचे रहते हैं। और मनु एक शक्तिशाली पुरुष हैं, लेकिन वहां पर एक चिंतामग्न दिखाई देते हैं, क्योंकि वे अतीत पर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। वे अपनी देव जाति के अतुल वैभव का स्मरण कर दुख से सिहर उठते हैं। तो पूरे चिंता सर्ग में उसी की बात यहाँ पर की गई है, बार बार यहाँ पर की गई है। वे जानते थे कि देवताओं की अपार शक्ति थी, उनके चलने से धरती कांपती थी, उनके पास अपार वैभव था और नित्य ही उत्सवपूर्ण जीवन वे जिया करते थे। लेकिन उनके दंभ, उच्छृंखलता और वासना के आगे जो है प्रकृति का जो लीलामय रूप है या प्रकृति की जो इच्छा है वो भारी पड़ती है, और अंततः देव जाति का विनाश होता है। और मनु एक चिंतामग्न होकर ये सोच रहे हैं कि आखिर किस प्रकार जो मृत्यु जो है वो सत्य है और सृष्टि के कण कण में छिपी हुई है, और जब मृत्यु होना ही है तो जीने से क्या मतलब है। तो चिंता सर्ग में एक तरह से मनु ये सोचते हुए दिखाई दिए हैं। चूंकि हम जब बात कर रहे हैं तो जो नेट आदि परीक्षाओं का जो हिस्सा है पाठ्यक्रम का, वो चिंता सर्ग न होकर श्रद्धा आदि सर्ग है। तो हम श्रद्धा सर्ग की बात करते हैं। तो श्रद्धा सर्ग जो सर्ग है वो यदि देखा जाए तो कामायनी का तीसरा महत्वपूर्ण सर्ग है। जब हम श्रद्धा की बात करते हैं तो यहाँ पर चिंता, आशा और श्रद्धा, तो श्रद्धा तीसरा सर्ग बनकर महत्वपूर्ण सर्ग है। यहाँ पर चिंता पहला सर्ग है, चिंता के बाद आशा का आगमन होता है, और आशा के आगमन के पश्चात श्रद्धा का आगमन। तो ये यहाँ पर तीसरा सर्ग है, ये ध्यान रखें कामायनी का। और इस सर्ग में यदि देखा जाए तो श्रद्धा नामक एक युवती का आगमन यहाँ पर बताया गया है, और श्रद्धा जो है गंधर्व देश की कन्या है। यहाँ पर ये भी बताया गया है इस सर्ग में। यदि कथानक को हम देखें, परिचय इसका हम देखें, तो गंधर्वों के देश में ललित कलाएं वो सीखा करती थी, और जैसे जैसे उसे अवकाश मिलता था वो हिमालय की जो सुंदर पर्वतमालाएं हैं उन पर घूमा करती थी। और एक दिन उसने कहीं पर उन्हीं पर्वतमालाओं के बीच यज्ञ से बचा हुआ, परोपकार की भावना से रखा हुआ उसे बलि का अन्न दिखाई दिया। वहां पर वो भी जो ये जलप्लावन होता है इससे जूझ चुकी है, और उसके पश्चात वो बलि का अन्न देखती है तो उसे ये विदित होता है, वो अनुमान लगाती है कि यहाँ पर कोई मनुष्य शेष बचा है। मनु उसे देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उसकी रूप छवि को देखते ही रह जाते हैं। और श्रद्धा ने जब मनु से परिचय पूछा तो मनु उसके सामने अपनी वही चिंतित अवस्था और अपना वही दुख उसे सुनाने लगते हैं, रोने लगते हैं। और मनु का संक्षिप्त परिचय पाकर श्रद्धा मनु का कुतूहल शांत करने के लिए अपना परिचय देती है और उन्हें फिर से जीवन पथ पर अग्रसर होने का संदेश जो है श्रद्धा देती है, और साथ ही वचन भी देती है कि मैं तुम्हारे मार्ग में सहायक बनूंगी। तो चिंता के बाद, आशा के बाद श्रद्धा सर्ग की यहाँ पर बात है। तो जब हम श्रद्धा सर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रारंभ होता है वो यहाँ पर होता है कि कौन हो तुम, संस्कृति जल नदी तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो कौन हो तुम? तो यहाँ पर जब हिमालय पर घूमती हुई श्रद्धा जो है, अचानक जो मनु जिस शिला पर
बैठे हैं और जिस गुफा के पास है वहां पर पहुंचते हैं तो श्रद्धा जो है मनु से पूछती है कि कौन हो तुम। वो मनु को बैठा हुआ वहां देख रही है, तो वहां पर वो उनसे पूछती है कौन हो, कि यहाँ पर जो इस एकांत में, इस निर्जन में जो तुम बैठे हो वो तुम कौन हो। संस्कृति जल निधि, संस्कृति का अर्थ है संसार, और जो जल निधि है अर्थात भव सागर, यहाँ रूपक अलंकार आया है। संस्कृति इस बात करें तो रूपक अलंकार की सर्जना यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर वो कहती है कि जिस प्रकार समुद्र की जो लहरें हैं, संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, तो जिस प्रकार समुद्र की लहरें जो हैं अपने तरंगों से, अपने लहरों से, अपने लहरों के थपेड़ों से जो मणियों को किनारे पर फेंक देती है, सागर से लाकर किनारे पर छोड़ देती है, उसी प्रकार तुम कौन हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो तुम भी उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर के थपेड़ों से आहत होकर इस निर्जन में, इस एकांत में चुपचाप मौन होकर बैठे हो, और उस तुम एकांत प्रदेश में शांत बैठकर अपने तेज से, यहाँ प्रभा क्या है, वो युवा है, इसलिए अपने तेज से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अपने तेज से इस निर्जन को आलोकित कर रहे हो। तो जैसे इसका अभिषेक करते हुए जान पड़ रहे हो, उसे आलोकित करते हुए, उसका तिलकित करते हुए इस निर्जन का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम इस एकांत प्रदेश में शांत बैठकर उसे उसी प्रकार अपने तेज से आलोकित कर रहे हो, जिस प्रकार समुद्र के किनारे पड़ी हुई जो मणि है उस तट को अपने कांतिपूर्ण किरणों से प्रकाशमय कर देती है। तो ये बात यहाँ पर जो श्रद्धा है वो मनु को कहती है। श्रद्धा के सामने मनु बैठे हैं और अब वो कैसे हैं, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। कैसे लग रहे हैं मनु। श्रद्धा उस अपरिचित व्यक्ति की मुखाकृति को देखती है और वह अनुमान लगाती है कि ये जो व्यक्ति है, इस संसार की जो परेशानियां हैं उसके कारण ये चिंतित हुआ है और मधुर विश्रांत। लेकिन जो ये युवा है, इसलिए जो ये युवा है वो विश्रांत थका हुआ सा यहाँ बैठा है और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि थकावट और नीरवता से आपूर्ण संसार के एक सुलझे हुए रहस्य के रूप में मुझे तुम जान पड़ते हो। अर्थात मैं तुमसे अपरिचित हूं, इस कारण तुम मुझे रहस्य मालूम होते हो, लेकिन एकांत में और चिंतन अवस्था में बैठे हो और तुम्हारे मुख के भाव से स्पष्ट समझ में आ रहा है, इसलिए सुलझा हुआ रहस्य यहाँ पर कहा है। विरोधाभास अलंकार है, चूंकि श्रद्धा मनु को नहीं जानती है इसलिए रहस्य है, लेकिन यहाँ पर एकांत में बैठे हो और तुम्हारे मुखमंडल से तुम्हारी चिंता के भाव स्पष्ट हो रहे हैं, इसलिए सुलझा हुआ रहस्य है, लेकिन सुलझा हुआ रहस्य है। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारे चेहरे पर करुणा भी है और जो तुम्हारा मौन जो है वो आकर्षक भी लगता है, अपनी ओर खींचता हुआ सा भी लगता है। तो तुम्हारी जो ये शांति है वो सदैव, और चंचल मन का आलस्य, तो तुम्हारी ये जो शांति है सदैव चंचल रहने वाले मन की शिथिलता के समान है, कि जो सदैव चंचल रहने वाला मन है वो तनिक थक गया है, शिथिल हो गया है और आलस्य का रूप उसने धारण कर लिया है तुम्हें शांत बैठा हुआ देखकर। तो यहाँ पर जो श्रद्धा यहाँ पर कह रही है कि तुम्हारे चेहरे पर करुणा भी है और मौन भी है, और ये मौन जो है आकर्षक मौन है, आकर्षक प्रतीत होता है, और तुम्हारी शांति ये जो है सदैव चंचल रहने वाले मन की शिथिलता के समान है। तो ये बात यहाँ पर श्रद्धा जो है वो मनु को कह रही है। तो प्रसाद का जब ये प्रारंभिक पद देखते हैं तो इसमें जो नाटक
नाटकीय प्रवृत्ति है वो दिखाई देती है कि इस वार्तालाप के माध्यम से प्रसाद किस प्रकार कौतूहल की सर्जना कर रहे हैं, एक आश्चर्य की सर्जना पाठक में कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप, जब हम ये देखते हैं तो निराशापूर्ण जीवन की स्थिति का अंकन यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर यदि देखा जाए तो रूपक अलंकार आया है, उपमा अलंकार और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया है। और श्रृंगार जो छंद है वो इस पूरे पद में आया है। संपूर्ण सर्ग में ही जो यदि देखा जाए, यदि श्रद्धा सर्ग की बात करें तो 16 मात्राओं का जो श्रृंगार छंद है उसका प्रयोग प्रसाद इसमें करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हिमालय पर घूमती हुई जो श्रद्धा है वो किस प्रकार मनु को वहां पर देखती है, और मनु को जब देखती है तो किस प्रकार वो उससे वार्तालाप करती है। ये सारी बातें इसके प्रारंभिक पद में दिखाई देती है। अगला जब है, सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। तो मनु एकांत में बैठे हैं और वहां और कोई जीव शेष नहीं बचा है। जल प्लावन की स्थिति से वो देख रहे हैं, एक ऊंची शिला पर वो बैठे हुए हैं, एकांत में शांत बैठे हुए हैं। तो जब उन्होंने ये मनु ने मधु गुंजार सुना, मनोहर स्वर जो सुना, मधुर गूंज जो सुनी, तो वहां पर उन्हें मधुकरी का सा जब सानंद, तो ये भ्रमरी का सा जब उन्होंने ये गुंजान सुना तो उन्हें एक आनंद की प्राप्ति हुई। और वो उसे किस प्रकार अनुभूत कर रहे हैं कि एकांत में शांत बैठे हुए मनु ने श्रद्धा के जब ये स्वर सुने, तो मधु गुंजार किसका है, श्रद्धा के जो कोमल स्वर हैं, तो उन्हें अपार आनंद हुआ। तो उस समय की स्थिति के लिए कहा है कि मनु उस नीरव प्रदेश में अपना जो मुखमंडल है नीचे किए हुए बैठे थे, तो किए मुख नीचा कमल समान, शांत बैठे हैं, निराश हैं, तो अपना मुख जो है नीचे किए हुए बैठे हैं। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, तो सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का जब सानंद। तो जब नीचे मुखमंडल किए हुए मनु ने जो कमल जिस प्रकार अपने इर्द गिर्द भ्रमर का गुंजार सुनता है, भ्रमरी की मधुर ध्वनि सुन रहा हो, उस प्रकार का रूपक यहाँ पर प्रसाद ने रचा है कि नीचे मुख किए हुए तो कमल बैठा है और उसके इर्द गिर्द जो है भ्रमरी की मधुर ध्वनि वो सुन रहा हो। तो श्रद्धा का ये जो मधुर स्वर था वो मनु के लिए आह्लादकारी था, उतना ही आह्लादकारी था जितना कि प्रथम कवि अर्थात वाल्मीकि का जो क्रौच वध के समय जो सुंदर जो छंद निकला था, उतना ही सुंदर ये छंद जो है या मनु की श्रद्धा की जो वाणी है वो उस समय उन्हें प्रतीत हो रही थी। जो छंद जो निकलता है वाल्मीकि से क्रौच वध के समय की मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समाहायत क्रौच मिथुना देकमवधि काम मोहितम। तो ये इस प्रकार का जो सुंदर छंद जो वाल्मीकि के मुख से निकलता था, उसी के समान मधुर वाणी के समान श्रद्धा के जो स्वर है, भ्रमरी के समान जो स्वर है, वो कमल जैसे मुखमंडल वाले मनु को प्रतीत होते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष, हर्ष के साथ झटका लगा है लेकिन हर्ष के साथ, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। तो जब श्रद्धा की मधुर वाणी मनु के कानों में ध्वनित हुई, सुनाई दी, तो वहां पर उनमें बिजली की जो लहर है वो दौड़ गई। वे आश्चर्यचकित होकर इधर उधर दौड़ने लगे कि सुंदर वाणी जो है ये कहाँ से आ रही है, कौन ये बोल रहा है। तो एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से। अब यहाँ लुटे से हैं, यहाँ पर असहाय से हैं और इधर उधर देख रहे हैं कि
कौन यहाँ पर आश्चर्यचकित होकर वो देख रहे हैं कि कौन यहाँ पर ये मधुर संगीत, ये मधुर स्वर बोल रहा है। तो लुटेसे, यहाँ पर लुटेसे का कहना है आश्चर्यचकित होकर, और एक झटका सा लगा सहर्ष, हर्ष के साथ एक झटका लगता है कि अरे कोई इधर जीवित है। तो इसलिए वो आश्चर्य के भाव से, लुटेसे का अर्थ है कि आश्चर्य के भाव से वो इधर उधर देखने लगते हैं कि ये जो सुंदर वाणी है वो कहाँ से आ रही है, कौन गा रहा ये सुंदर संगीत। कुतूहल रह न सका फिर मौन। उस मधुर वाणी को सुनकर मनु पहले तो शांत रहे, लेकिन बाद में वो शांत नहीं रह सके, उनका जो मौन है वो भंग हो गया। इसीलिए जो कुतूहल रह न सका फिर मौन, तो उनकी मौनता जो भंग हो गई, उनके मन में कौतूहल जागृत हो उठा, और इसी कारण वो श्रद्धा की ओर देखने लगे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कुतूहल रह न सका फिर मौन। तो यहाँ पर विशेषण विपर्य हो गया है। जब एक की विशेषता दूसरे पर डाल दी जाए, विशेषण विपर्य, तो कुतूहल रह न सका फिर मौन, विशेषण विपर्य आया है। इसी तरह प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, उपमा अलंकार, किए मुख नीचा कमल समान, उपमा अलंकार, मधुकरी कासा सब जब सानंद, उपमा अलंकार, एक झटका सा लगा सहर्ष, उपमा अलंकार, ये सारे यहाँ पर अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया है। अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर आया है। इस प्रकार यदि हम देखें तो रूपक भी यहाँ पर रचा है कि कवि ने मनु के मुख का झुका हुआ कमल बताया है, और श्रद्धा को गुंजार करती हुई भ्रमरी के रूप में बतलाकर एक बिंब यहाँ पर खींचा है, और इससे जो कथन में एक तरह से सजीवता यहाँ पर आ गई है। तो ये श्रद्धा सर्ग का प्रारंभिक पद है। आगे के कालांशों में हम आगे वाले पदों पर अध्ययन जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।